तो गाइस जैसा केविन फेरागी ने इटर्नल मूवी के रिलीज होने से पहले कहा था कि इटर्नल एमसीयू में काफी बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, और अब मूवी देखने के बाद हम समझ गए हैं कि कैसे इटर्नल मूवी ने एमसीयू के आने वाले फेसिस को बदल दिया है। क्योंकि इस मूवी में हमें एमसीयू की कॉस्मिक साइड के साथ साथ मैजिक और मिस्टिकल चीजें भी दिखाई गई, और इसीलिए आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इटर्नल दोबारा हमें कब दिखेंगे और इन कैरेक्टर्स का फ्यूचर क्या है, और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर कभी इटर्नल्स के बारे में जान पाएंगे या नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं मूवी की एंडिंग की। मूवी के एंड में इक्रिस अपने आप को सन में ले जाता है, यानी एक तरह से वो अपने गिल्ट की वजह से सुसाइड कर लेता है। अब कॉमिक्स में इक्रिस मरकर जिंदा हुआ है, और वो भी पहले से काफी पावरफुल फॉर्म में, यानी इक्रिस दोबारा आ सकता है। और अगर इस चीज को मूवी से रिलेट करें तो मूवी में ये दिखाया गया था कि अरिशम द जज मिशन पूरा होने के बाद इटर्नल्स की मेमोरीज को क्लीन कर देता है और नई मेमोरीज देकर उन्हें नई मिशन पर भेजता है। तो ऐसा हो सकता है कि अरिशम द जज ने इक्रिस को मरने से बचा लिया हो और अब उसकी मेमोरीज को क्लीन करके बचे हुए इटर्नल्स को पकड़ने भेजा हो, या फिर आगे इक्रिस सेलेस्टियल की मदद करे गैलेक्टर और अर्थ के हीरो से निपटने में, यानी डेफिनेटली इक्रिस दोबारा जरूर दिखेगा। तो अब बात करते हैं बाकी बचे हुए इटर्नल्स की, जिनमें से फेस्टो, सर्सी और किंगो को अरिशम द जज ने पकड़ लिया है, जो उनकी मेमोरीज को स्कैन करके ह्यूमन सिविलाइजेशन को जज करेगा, और अगर ह्यूमन जीने लायक नहीं हुए तो सेलेस्टियल अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। और मोस्ट प्रोबेबली फेस्टो, सर्सी और किंगो की मेमोरीज को क्लीन कर दिया जाएगा और एक नए प्लेनेट पे एक नए मिशन के साथ भेज दिया जाएगा, जहां वो उस प्लेनेट की सिविलाइजेशन को एडवांस करेंगे ताकि वहां एक सेलेस्टियल पैदा हो सके। तो वहीं अगर बात करें थीना, मकारी और ड्रुक्स की, तो ये तीनों एक नए इटर्नल्स स्टार फोक्स से मिल रहे हैं, जो सेलेस्टियल के बारे में सब सच जानता है और वो भी सेलेस्टियल को मारना चाहता है। अब अगर इरोस एके स्टार फोक्स को जाने तो ये थैनोस का छोटा भाई है, और कॉमिक्स में ये इटर्नल होता है और मूवी में भी यही दिखाया गया है। स्टार फोक्स सामने वाले के इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, और स्टार फोक्स कोई बुरा कैरेक्टर नहीं है, इसलिए वो थीना, मकारी और ड्रुक्स की मदद करेगा बाकी इटर्नल्स को ढूंढने में, जहां शायद वो सबसे पहले अर्थ पर सर्सी और बाकी इटर्नल से मिलने जाए। लेकिन अरिशम द जज सर्सी को ले जा चुका है, इसलिए सर्सी वहां नहीं मिलेगी, और यहीं पे ऐसा हो सकता है कि थीना, मकारी, ड्रुक्स और स्टार फोक्स अर्थ के हीरो से कांटेक्ट करे, जिनमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज का, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज इटर्नल्स की मदद करे सर्सी और बाकी इटर्नल से मिलने में। अब डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पर कोई मेजर रोल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज शायद इटर्नल्स की उसी तरह मदद करे जैसे उसने थोर रैग्नारोक में थोर और लोकी की थी। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज की बात हुई है तो ब्लैक नाइट की बात भी कर लेते हैं। इटर्नल मूवी के पोस्ट क्रेडिट में हमने कीट हैरिंगटन के डैन विटमैन को एबनी ब्लेड के साथ देखा। अब कॉमिक्स में डैन विटमैन एबनी ब्लेड को उठा लेता है और ब्लैक नाइट नाम का एक सुपर हीरो बनता है। डैन के पास अपनी सारी पावर एबनी ब्लेड की वजह से ही होती है, और इस ब्लेड को लेने के बाद डैन विटमैन सर्सी को छुटाने ही जाएगा, क्योंकि जब अरिशम द जज सर्सी को बुलाता है तो वो डैन से बात कर रही होती है, और डैन सर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इसीलिए वो अपनी खानदानी ब्लेड को उठाकर ब्लैक नाइट बनने वाला है। और शायद इटर्नल 2 में हमें ब्लैक नाइट बचे हुए इटर्नल से टीम अप करता हुआ दिखे। लेकिन इस पोस्ट क्रेडिट में हमने एक और आवाज भी सुनाई देती है जो ब्लेड की होती है। अब ब्लेड एक वैम्पायर हंटर है जो खुद हाफ वैम्पायर भी है, और अगर वो डैन विटमैन के पास है तो शायद वो डैन को एबनी ब्लेड के बारे में बताने या फिर उसे कैसे यूज करते हैं ये सिखाने आया है। और अगर ऐसा है तो शायद ब्लैक नाइट इटर्नल 2 से पहले ब्लेड की सोलो मूवी में दिखे। वैसे एमसीयू में ब्लेड को महारिसा अली पर ले करने वाले हैं। तो गाइस ये थी वीडियो जहां हमने सारे इटर्नल और ब्लैक नाइट के फ्यूचर को डिस्कस किया। इटर्नल्स काफी पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, और अगर इन्हें सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और शैंग-ची जैसे कैरेक्टर्स के साथ दिखाया गया तो ये हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को शैडो में ला सकते हैं। इसलिए इटर्नल्स के कुछ ही मेंबर अर्थ के बड़े बड़े इवेंट्स में दिखते रहेंगे, लेकिन सारे इटर्नल्स हमें इटर्नल्स की सेकंड सोलो मूवी में ही दिखेंगे, वो भी कॉस्मिक थ्रेड से निपटते हुए। वैसे आपका फेवरेट इटर्नल्स कौन सा है, और अवेंजर्स के साथ इटर्नल्स का टीम अप आप कब और किसके अगेंस्ट देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।